दोस्तों, हर कोई आलस्य से बचना चाहता है और समय रहते कामयाबी हासिल करना चाहता है। यदि आप जाने अनजाने में आलस्य के शिकार हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कुछ लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग चाहकर भी कामयाब नहीं हो पाते। क्या कारण हो सकते हैं कि जरा सोचिए। कामयाब होने के लिए क्या केवल हुनर का होना आवश्यक है या कुछ और भी? कामयाब होने के लिए हुनर के साथ साथ जोश और हिम्मत भी चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह आलस है तो आप में कितना भी हुनर हो, वह हुनर किसी काम का नहीं है। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से पेड़ वैसा का वैसा दिखता है पर अंदर से पेड़ खोखला हो चुका होता है। इसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश, उसकी स्फूर्ति अंदर से मर चुकी होती है। अब चाहे बाहर से वह आदमी स्वस्थ नजर आए पर अंदर से आलस्य ने उसे खोखला कर दिया होता है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें आलस के मुख्य कारण और उसे दूर करने के उपाय आपको पता चलेंगे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गौतम बुद्ध से मिलने एक आदमी आया। यह आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने आलस्य से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं आलसीपन से छुटकारा पा सकूँ। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी व्यक्ति बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को लगता है कि मैं आलसी हूँ। हे बुद्ध, मैं कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालते रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए यह प्रमाण काफ़ी होगा। उस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। आगे बुद्ध कहते हैं कि आलस्य एक भाव है, एक विचार है जो जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगाना चाहता, उसमें उस काम के प्रति उत्साह या जोश नहीं है तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह के विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है। पहला शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। यह कहते हुए बुद्ध ने उस आदमी को समझाना शुरू किया। सबसे पहले शारीरिक स्तर के आलस्य को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन भिक्षुओं को देखो। उनका चलना, उनका उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत व स्थिर होता है। और वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो झुका हुआ, थका थका सा और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम इन अव्यवस्थाओं को समझ लेते हैं तो और होशपूर्वक चलते हैं, बैठते हैं, उठने का अभ्यास करते हैं तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। पर यह सब अनुशासन से होना संभव है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद का न लेना। अक्सर
हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज़्यादा नींद लेगा तो आलस्य का शिकार होगा। यदि वह कम समय की नींद लेगा तो भी आलस्य का शिकार होगा ही। यह सुनकर वह आदमी बोला, हे बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? उसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज़्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, और यदि ज़्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद। इसी के साथ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में सो जाते हैं, जिसकी वजह से आलस्य उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। पूरी प्रकृति सुबह जाग जाती है। पशु पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित किया है। यदि हम सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं तो हमारे शरीर में एक फुर्ती और ताजगी होती है और हर काम में अपना मन लग जाता है। ये सुनकर वह आलसी आदमी बोला, हे बुद्ध, लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूँ। इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता हूँ और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। तो जिन लोगों का काम रात में होता है तो वह सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है तो उन्हें अपना काम पूरे मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग दिन में सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन दिन में शोर शराबा होने से रात की तुलना में दिन में गहरी नींद नहीं आ पाती है। इसलिए दिन में सोने वालों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बाहर का शोर शराबा उनकी नींद में बाधा ना बन सके। शारीरिक स्तर पर आलस्य का अगला कारण भोजन है। सही भोजन और सही समय पर भोजन शरीर के लिए अति आवश्यक है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान नहीं होती। आप ही सोचिए, जिस भोजन में ऊर्जा नहीं है तो आपको ऊर्जा कैसे दे सकता है? अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता जाता है और ऐसी स्थिति में आलस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें ऊर्जा हो। बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक स्तर के आलस के कारण और उपाय तुम समझ गए होंगे। यह सुनकर आदमी कहता है कि शारीरिक स्तर के आलस्य तो मैं समझ गया, अब बताइए कि मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है। इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब इंसान नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसका जोश उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वह नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता है। इसी कारण वह नए काम को पूरे उत्साह के साथ पूरे मन से नहीं कर पाता है। यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से नया काम भी पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका पूरा मन और जोश नहीं लगा होता है। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, उससे अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखने की बजाय सकारात्मक नज़रिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। यह कहकर बुद्ध उस आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो यदि तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं हो, तो तुम क्या करोगे? वह कहता है कि हे बुद्ध, मैं पहले जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता है तो वह
आदमी बोलता है, किसी भी तरह उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि चूंकि तुम्हारे पास लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं आएगा। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस्य हमारे मन में आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरते रहती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस्य उसे प्राप्त करने से रोक नहीं सकता, और इसी तरह किसी काम को करने की कोई ठोस वजह नहीं होती तो हम उसे कल पर टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन पर यह बात रहती है कि इस काम को अभी करने से कोई फायदा तो नहीं होगा, इसलिए किसी काम को करने की ठोस वजह जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते, क्योंकि वह इसकी वजह नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है, जो यह देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है, इसलिए वह नियमित व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक स्तर का अगला कारण है आलसी लोगों के साथ रहना। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला कारण है काम को टालते रहना। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर। हमें यह महसूस भी नहीं होता कि यही हमारी आदत बन जाती है, और यह आदत हमको धीरे धीरे आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को आज किया जाना संभव है तो कल पर मत टालो। और सबसे आखिर में बुद्ध ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर उम्मीद होना चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध बोले, याद रखना, अगर तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए ठोस वजह है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वह काम करने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास आज का ही समय है। ये मत सोचो कि कल आएगा। ये मानकर चलो कि हमारे पास आज के ही 24 घंटे हैं। अपने कीमती समय को पहचानो, उसे बर्बाद मत होने दो, क्योंकि एक बार जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।